तो क्या हाल है दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी CWL शुरू हो चुकी है और पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि हमने अटैक को एग्जीक्यूट कर दिया है। और अब चलते हैं दोस्तों अपने रिजल्ट्स की ओर। तो यहाँ जो है हमारे क्लैन वालों ने वॉर को हार दिया है। और वो भी किस कारण, क्योंकि अटैक्स को एग्जीक्यूट नहीं किया गया। यहाँ पर हमारे 2 अटैक्स रह गए थे और ओपोनेंट का रह गया था सिर्फ 1 अटैक। तो यहाँ तो हम अपनी ही भूल चूक के कारण इस वॉर को हार चुके हैं। लेकिन हमारी अगली वॉर शुरू हो चुकी है दोस्तों। और अगर इस वॉर की ओर जाया जाए तो हमारे सामने जो है फिर से आए हैं लो ओपोनेंट्स। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा लो ओपोनेंट्स आए हैं। तो कोशिश तो यही रहेगी कि जीत जाएं। और हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं पूरी की पूरी फॉर द 3 स्टार्स। और अगर चलें आज के पहले ओपोनेंट की ओर, तो पहले मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँगा परम के सामने वाले बेस पर, जो कि है TH16। और ये भी प्रॉपरली TH16 है नहीं है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि वॉल्स तो कम हैं ही है लेवल की, लेकिन जो डिफेंस है वो भी बढ़ा हुआ है TH15 का। तो दिक्कत तो बिल्कुल भी होने नहीं वाली। लेकिन अब चल पड़ते हैं अपनी आर्मी की ओर कि यहाँ क्या आर्मी यूज़ होने वाली है। तो मैं लेकर जा रहा हूँ अपने थ्रोर्स को, और जादू वाले अटैक से भी आपको थ्रोर्स को देखने को मिलेगा ज़रूर। चलो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे करनी है और कैसे एग्जीक्यूट करना है अपनी आर्मी को भी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक साइड पे पड़ी हुई है ईगल आर्टिलरी, सेंटर में पड़ा हमारा टाउन हॉल, और इस साइड पड़ा हुआ हमारा मोनलिथ। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अटैक की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। पहले तो हम रिलीज करेंगे अपने रॉयल चैम्प को फ्रॉम द 3 o'clock, ताकि वो वैनिश करे बहुत सारे डिफेंसेस को, और एबिलिटी को पहले ही यूज़ कर देंगे दोस्तों। लेकिन अटैक की शुरुआत होगी फ्रॉम द मोनलिथ साइड। मेजरली सारे के सारे थ्रोर्स वहीं से रिलीज होंगे। चलो चलते हैं दोस्तों, ट्राई करके ही देखते हैं कि क्या होने वाला है। वैसे तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर भूल चूक हुई तो हो भी सकती है, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। शुरुआत कर देंगे विद द रॉयल चैम्प, और यूज़ कर दी अपनी एबिलिटी भी, और डिफेंस को टूटते हुए आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से रिलीज़ करता हूँ अपने 4 थ्रोर्स को विद 1 हीलर, और अब रिलीज़ करते हैं अपने किंग एंड क्वीन को, ताकि वो फनल को जो है और क्लियर करते जाएं। और यहाँ मैंने अपनी सारी की सारी आर्मी को रिलीज़ कर दिया है। साथ ही रिलीज़ कर देंगे अपने हीलर्स को भी विद द वार्डन, और अब इंतज़ार करेंगे और टाउन हॉल को भी एक्टिव कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ हमारी क्वीन थोड़ी बहुत ढीली नज़र आ ज़रूर रही है, तो यहाँ यूज़ करता हूँ अपने टोटम स्पेल का। क्योंकि क्लैन के असली ट्रूप्स बाहर आ रहे हैं तो दिक्कत तो होगी ज़रूर, लेकिन टोटम स्पेल का यहाँ लगातार यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि टाउन हॉल ने अपना डैमेज करना शुरू कर दिया है। साथ ही जो एक्टिव हो चुके हैं वो है स्पेल टावर, तो डैमेज मिल रहा है हमें डबल, लेकिन उससे भी हमें बचना ज़रूर पड़ेगा। और यहाँ मैंने यूज़ कर दिया एक लास्ट बचे हुए टोटम स्पेल का भी, जिससे कि जो सिंगल इन्फर्नो है वो काबू में आ ज़रूर गए हैं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं दोस्तों। और यहाँ यूज़ कर दिया मैंने अपनी किंग की एबिलिटी का। तो डिफेंस के मामले कुछ खास नज़र आ नहीं रहा है, लेकिन एक्टिव तो करना पड़ेगा अपने रॉयल चैम्प को भी, साथ ही साथ एक्टिव करेंगे अपनी क्वीन को भी। बस अब करना था मौके का इंतज़ार, क्योंकि आइस गुलाम टूटने वाला था। और यहाँ एक्टिव करता हूँ अपनी क्वीन को, और शायद से एक्टिव करना पड़ेगा हमारे किंग को भी, क्योंकि आगे पड़ा हुआ स्कैटर शॉट, साथ ही पड़े रैकोचैट कैनन, तो थोड़ी बहुत डिस्ट्रक्शन मिलेगी ज़रूर। लेकिन साथ ही एक्टिव करेंगे अपनी किंग को भी, और लगता है रॉयल चैम्प भी डाउन हो ही जाएगा इसी के साथ, हो भी गया है। तो एक्टिव दोबारा से कर दिया गया है, और अब करना है इंतज़ार टू स्वाइप दिस प्लेस। तो दोस्तों बड़ी आसानी से हमने इस बेस पर ले लिए 3 स्टार्स। और जैसे कि आप सबको पता है कि लोअर ओपोनेंट्स आए हैं इस बार, लेकिन मैं जो टॉप मेंबर्स हैं उनके पैरेलल अटैक नहीं कर सकता। इट्स अगेंस्ट द रूल ऑफ अवर क्लैन कि हमें एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं पैरेलल अटैक्स। लेकिन मैंने परम के सामने इसलिए किया क्योंकि ये लेकर आएगा 2 स्टार्स। अगर ये डाउन अटैक करेगा तो लेकर आएगा 3 स्टार्स, तो हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे। लेकिन अब चल पड़ते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर। और अगर अगला ओपोनेंट देखा जाए तो किस पे अटैक किया जाए, क्योंकि वल्वरिन ने अपना अटैक एग्जीक्यूट नहीं किया था पिछली वॉर में। चलो आओ चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की ओर, जो कि आया TH15। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मोनलिथ पड़ा हुआ है एक ही कोने में, तो अटैक की एग्जीक्यूशन भी वहीं से होना सेफ रहेगी, क्योंकि मोनलिथ को पहले गिराना बहुत ज़रूरी है।
और अगर देखा जाए कि रॉयल चैम्प को कहाँ से रिलीज़ किया जाए तो हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे फ्रॉम द 12 o'clock, क्योंकि वहाँ जो है दूर पे निशाना लगाने वाले कोई डिफेंसेस बेस तो पड़ा हुआ है एक्सबो, लेकिन ज़्यादा डैमेज नहीं होगा हमें। वैसे हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ जो है लेकिन हमारा किंग पड़ा हुआ है, तो हमारे रॉयल चैम्प को भी डिस्ट्रैक्शन होगी ज़रूर। और अगर चलें हम अपनी आर्मी की ओर तो आर्मी फुली प्रिपेयर्ड है। चलो चलते हैं दोस्तों, अटैक को एग्जीक्यूट करते हैं और जल्दी से जल्दी निपटाते हैं ओपोनेंट के बेसिस को और लेकर आते हैं ढेर सारे स्टार्स। तो यहाँ मैं रॉयल चैम्प को रिलीज करूँगा फ्रॉम द 12 o'clock। थोड़ा बहुत करेंगे इंतज़ार क्योंकि आसपास कुछ खास डिफेंस पड़ा नहीं हुआ है, तो इंतज़ार कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अब यूज़ करने का पड़ेगा अपनी एबिलिटी को और यूज़ करेंगे अपने 4 थ्रोर्स को भी, और साथ ही गिराऊंगा किंग एंड क्वीन को फ्रॉम दिस साइड ताकि वो फनल को थोड़ा और कम कर दें। और क्रिएट करते हैं अपने बाकी थ्रोर्स को और रिलीज़ कर दिया साथ ही साथ लॉग लॉन्चर भी। और यहाँ हमारे मोनलिथ ने डैमेज करना शुरू कर ज़रूर दिया है, लेकिन हम भी यूज़ करेंगे अपने टोटम स्पेल का, जिससे कि सारे का सारा डिफेंस जो है वहाँ लग जाएगा। और यहाँ मैं यूज़ करता हूँ क्विक स्पेल का भी और यूज़ करते हैं अपने वार्डन की एबिलिटी का भी, लेकिन नज़दीक आते ही टाउन हॉल के। चलो और अब करना है इंतज़ार इस बेस के ख़त्म होने का दोस्तों, क्योंकि ट्रूप जल्दी डैमेज होने नहीं वाले। बस हमें रिवाइव करना होगा अपने हीरोज़ को और एबिलिटी को भी यूज़ करना होगा, क्योंकि सिंगल इन्फर्नो जो है वो हमारे किंग के पीछे पड़ ज़रूर चुका है और यूज़ भी कर दिया गया है, लेकिन डाउन हो गया हमारा किंग। तो यहाँ एक्टिव करता हूँ अपने रॉयल चैम्प को, क्योंकि जो हमारे ट्रूप्स हैं वो बिखर चुके हैं और सपोर्ट करेंगे हमारे हीरोज़ को भी, क्योंकि अब कुछ खास डिफेंसिव जो है आइटम नहीं पड़ी हुई है। और यहाँ मैं यूज़ करता हूँ क्वीन की एबिलिटी का भी, जिसमें से निकलेगा एक जायंट, लेकिन जायंट की ज़रूरत पड़ने नहीं वाली क्योंकि सब कुछ बिखरता हुआ आपको नज़र आ चुका होगा, क्योंकि ये अटैक की एग्जीक्यूशन हुई है फ्रॉम द TH-17 बेस। तो दिक्कत तो होनी नहीं थी दोस्तों। लेकिन बात वही आती है ना कि हमारे मेंबर्स अटैक नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि पिछली वॉर बहुत ही आसान थी और हम आसानी से अगर 2-2 स्टार्स भी आते तो 39 स्टार्स आराम से हो जाते यार। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, क्योंकि मैंने ऊपरले जो ओपोनेंट थे वो उड़ा दिए थे और क्या ही कहें और क्या तारीफ़ करें। लेकिन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर। और अगर ओपोनेंट को देखा जाए तो हम अपने पैरेलल ही अटैक करेंगे, जो कि है हमारा TH-14। बहुत लो आया इस बार। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे सामने आया हुआ एक TH-14 मैक्स आउट लग रहा है, लेकिन वॉल्स के मामले में नहीं है सिर्फ, क्योंकि वॉल्स नहीं की हुई हैं और एक ये मोर्टार भी नहीं किए हुए हैं, बट ऑलमोस्ट मैक्स ही है। लेकिन मैक्स का करेंगे भी क्या दोस्तों, क्योंकि हम लेकर जा रहे हैं अपनी आर्मी फॉर द TH-17 बेस, जो कि ना आओ देखेंगी ना ताओ और उड़ाते जाएगी इस बेस को। और अगर चलें ये अटैक की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, कि यहाँ पर मोनलिथ तो है नहीं, तो डिफेंस को ही उड़ाया जाए दोस्तों। यूज़ करते हैं अपने रॉयल चैम्प को, एबिलिटी को भी गिराते हैं साथ के साथ, ताकि दूर से ही निशाने लग जाएं जल्दी से जल्दी। और देखते हैं कि रॉयल चैम्प वॉक में कितना डैमेज लेकर आएगी। और यहाँ गिराते हैं अपने पहले इनविजिबिलिटी स्पेल को। और इस बेस पे माइटी मॉर्सेल भी पड़ा हुआ था, तो वो तो बिल्कुल ही बेकार गया इस बार। लेकिन एक बात मानने वाली है दोस्तों कि इस बार की जो हमारी वॉर है वो बहुत आसान आई है और हमारा मेन टारगेट जो पहला टारगेट था क्लियर हो चुका है बड़ी आसानी से। और अब मैं चाहूँगा कि रॉयल चैम्प जाए हमारा टाउन हॉल के ऊपर, जो कि चला भी गया है, लेकिन जो है क्लैन कैसल ट्रूप्स है हमारे सामने ही, जो कि हमारे रॉयल चैम्प को डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे।
और यहाँ स्लो डाउन भी हो सकता है हमारा रॉयल चैम्प, तो यूज़ करूँगा इनविजिबिलिटी स्पेल का। और इनविजिबिलिटी स्पेल तो ख़त्म हो चुके हैं और चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। और मुझे लगता है कि जो किंग एंड क्वीन है वो यहाँ से रिलीज़ करना चाहिए। साथ ही रिलीज़ करेंगे अपने रूट राइडर्स को विद द हीलर्स और गिराएंगे बाकी बची हुई आर्मी को भी। और यहाँ वल्करीज को जल्दी गिरा दूंगा मैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के मामले कुछ खास पड़ा नहीं हुआ है। और वल्करीज वैसे डिस्ट्रैक्ट हो भी गई हैं, 3 वल्करीज हो गई हैं दोस्तों। वैसे ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है, क्योंकि ये आर्मी जो है वो है TH-17 की। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, ट्रूप्स कम बच जाएंगे, लेकिन इस बेस को टूटने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यहाँ मैं यूज़ करना चाहूँगा अपने रॉयल चैम्प का, क्योंकि हमें डिफेंस को जल्दी से जल्दी गिराना है और अटैक्स को ख़त्म करना है जल्दी से जल्दी भी। और यहाँ झुंड देखकर ट्रूप्स का लग रहा है कि कुछ घातक होने वाला है इस बेस के साथ, क्योंकि जब से हम ट्रूप लॉन्चर को यूज़ कर रहे हैं तो हमें देखने को मिल रही है बहुत ज़्यादा आर्मी। और यहाँ किंग की बिल्डिंग का मैं यूज़ करता हूँ, जिससे कि ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग्स क्लियर हो जाएंगी। साथ ही यूज़ करूँगा क्वीन की बिल्डिंग का। और जायंट के लिए बचा हुआ है एक ही डिफेंस, जो कि क्लियर कर दिया हमारा रॉयल चैम्प, क्योंकि रॉयल चैम्प इज़ फास्टर देन द जायंट। तो फाइनली दोस्तों हमने इस वॉर के तीनों अटैक्स कंप्लीट कर दिए हैं। और आशा यही रहेगी अपने क्लैन मेंबर से खासकर कि अटैक को एग्जीक्यूट कर दें। और अभी तक ओपोनेंट्स ने भी अटैक शुरू नहीं किए हैं। तो आई होप कि आपको आज की दोनों स्ट्रेटजी अच्छे समझ में आई होंगी और CWL में अटैकिंग करने का एक्सपीरियंस भी मिला होगा। लेकिन दोस्तों ये CWL का सत्र हमारा लंबा चलने वाला है, क्योंकि अभी बची हमारी 5 वॉर्स। तो बने रहिएगा और खेलते रहें क्लैश ऑफ क्लैंस। अगर आज की वीडियो में आपको मजा आया है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियोस मैं लगातार लाने वाला हूं विद द न्यू स्ट्रेटजीज। लेकिन आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैंस एंड जय हिंद दोस्तों।